हरियाणा में बीजेपी की सरकार के 8 साल पूरे होने को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र हरियाणा की आबादी का पूरा डेटा तैयार करने के लिए शुरू किया। इस दौरान और उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। वो सपना 2014 में और पूरा हुआ जब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की संपूर्ण राजनीति हमने की। और दूसरा जो विषय याद करने का, उसी को मैं जोड़ते हुए कह रहा हूं कि वो यात्रा हमने 26 अक्टूबर 2014 को शुरू की थी और आज 26 अक्टूबर 2022 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। 9वें वर्ष के भी लगभग 4 घंटे और ऊपर हो गए हैं, क्योंकि प्रातःकाल 11:30 बजे के लगभग शपथ हुई थी। अब 3 बजे हैं, तो 9वें वर्ष का प्रारंभ हो गया है। इस अवसर पर भी आप सबको, आप सबके माध्यम से हरियाणा की जनता को, पूरे बल्कि देश की जनता को, दिल्ली की जनता को मैं बधाई भी देता हूं, सबको शुभकामना देता हूं और आशा करता हूं कि जनता का सहयोग इसी प्रकार से जैसे 8 साल मिला है, इसी प्रकार से वो मिलता रहेगा। काम अपनी ओर से तो बहुत किए हैं। ये ठीक है कि विपक्ष का काम थोड़ा आलोचना करना होता है, नामी विपक्ष होता है, तो इसलिए करनी भी चाहिए। और कभी कभी उनके विपक्ष में विरोध करने के उसमें से कुछ बातें अगर प्रदेश के हित में हमको ध्यान में आ जाए तो हम उसको ठीक भी करते हैं। हमने कभी भी विपक्ष को इतना ज्यादा यानी दरकिनार नहीं किया कि उनकी कोई अच्छी बात हमें मिले तो हमने न माना हो। तो हमने लगातार जो हमारे नीतियां, जो हमारी पॉलिसी, जो हमारी उपलब्धियां, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि संयोग से 2014 में ही मई में हमारी केंद्र में भी सरकार बन गई थी, तो प्रधानमंत्री जी ने भी जो हमको एक ब्लूप्रिंट रखा है समाज की प्रगति का, प्रदेशों की प्रगति का, बराबर वो हमको संभालते हैं। तो उन्होंने जब जब जो रास्ते दिखाए, जो प्रेरणा उनसे मिली, उस पर भी हम लगातार काम करते रहे। तो एकजुट होकर के 8 साल में हमने जो बहुत उपलब्धियां की हैं, कुछ जो चीजें ऐसी हैं जो जनता में बुराई के नाते देखी जाती हैं, उनको प्रहार किया और जनहित में जो अच्छी बातें करनी हैं उसको हमने आगे भी बढ़ाया। अगर मैं ये कहूं कि हमने प्रहार किया, 3 C पर प्रहार किया, करप्शन, कास्ट और क्राइम। 3 चीजों पर हमने प्रहार किया है। और इसी प्रकार से हमने 5 S को प्रमोट किया हमेशा। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान। इन 5 चीजों को हमने लगातार प्रमोट किया है। बाकी तो इनके नीचे आने वाले अनन्य कार्यक्रम, अनन्य विभाग, उनकी अपनी योजनाएं, वो सब चलते हैं, लेकिन मोटे रूप से हमने लगातार अपनी इस विचारधारा के आधार पर अपनी सारी रणनीति बनाई है। और उसके बहुत से ऐसे पहलू हैं जो समय समय पर बताते भी रहे हैं। आज भी जरूर मैं थोड़ा समय आप लोगों को जरूर उसका बताऊंगा भी सही। हमने जैसे सबसे पहली अगर मैं बात कहूं तो भले प्रयत्न तो हमने 5 साल पहले शुरू किए थे, लेकिन सफलता पिछले 2 साल में मिली हमको। वो है परिवार पहचान पत्र कि पूरे हरियाणा की आबादी का, परिवार के हिसाब से उनके हर सदस्य का एक डाटा कैसे हम रख सके, ताकि हर किसी का कल्याण करने के लिए सरकारी योजनाएं बनाई जा सके। चाहे वो छोटे बच्चे 0 से 5 साल के हैं, चाहे 5 से 18 स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, चाहे 18 से 25 हायर एजुकेशन का लेवल है, चाहे 25 से 60 उनको एम्प्लॉयमेंट के नाते से, उनकी अपनी आजीविका परिवार चलाने के नाते से है, और चाहे 60 साल के बाद आयु के लोग हैं जिनको अपनी एक सोशल सिक्योरिटी चाहिए, वो भी हमने अलग से उसके ऊपर ध्यान दिया। उसमें कार्यक्रम तो बहुत लिए हैं, लेकिन जिसका उल्लेख करूंगा वो है अंत्योदय के नाते से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। कम आय के लोगों को कैसे आय की वृद्धि करके उनका सुख चैन कैसे बढ़ाया जाए। तुमने टारगेट रखा कि 1 लाख से नीचे पर एनम पर फैमिली जिनकी इनकम है, उनको पहले सिलेक्ट किया है। और ये लगभग 7 लाख के आसपास परिवार हरियाणा में हैं जिनके 1 लाख रुपए से भी कम आय, अर्थात महीने की केवल 8,000, उनको कैसे 15,000 तक लेकर जाए, ये योजना हमारी शुरू हुई है। इसमें हमने जगह जगह पर अंत्योदय मेले लगाए हैं। आधे लग चुके हैं, आधे भी बाकी हैं।
कोविड के कारण से थोड़ा स्लो हुआ ये मामला, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं। बैंकों से सहयोग किया है, स्किल डिपार्टमेंट के माध्यम से उसको सहयोग किया है, प्राइवेट इंडस्ट्री से भी हमने सहयोग मांगा है। लगभग 30,000 लोगों को बैंक के ऋण पिछले 6 महीने में ही हमने दिलवाए हैं, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए। कोई छोटा उद्योग है, छोटा कोई अपनी दुकान है, अपना कोई ऐसा काम है जिसमें से उनको आय बढ़ जाए, और एक बहुत नीचे लेवल के लोगों को एक संतुष्टि है, तो इस नाते से ये काम हमने इसमें किया है। किसानों के नाते बहुत काम किए हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जिसका मैं उल्लेख करूंगा, मैं 7-8 काम ऐसे उल्लेख करूंगा जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि 8 साल में 8 कमाल जैसे कह सकते हैं ना, इस प्रकार के काम बहुत हैं। कई बार हमारे डीपीआर साहब ये कहते हैं कि जब कभी कोई रिपोर्ट तैयार करनी होती तो मुझे समझ में नहीं आता क्या छोड़ूं क्या निकालूं। सैकड़ों की संख्या में इनके सामने, क्योंकि सारा रिकॉर्ड इनके पास रहता है, फिर भी कोशिश करके हमने कहा कि प्रमुख 8, उसके बाद कुछ और उल्लेख करेंगे। तो ये भी हमारा मेरी फसल मेरा ब्यौरा किसानों के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया कि हर किसान को, यानी उसका फसल कहाँ क्या बोया है उसको समय पर उसकी प्रोक्योरमेंट के नाते उसको सुविधा मिल जाए, ठीक से पेमेंट उसकी खाते में पहुंच जाए, और कभी कोई खराबा हो जाए तो उस फसल का उसको कंपनसेशन मिल जाए। तो एक ऑनलाइन सिस्टम हर किसान को भी पता लग जाता है, सरकार को भी पता लग जाता है, मंडियों को भी पता लग जाता है कि हमने व्यवस्थाएं क्या करनी है। तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि हर किसी को, अभी तो जो प्रोक्योरमेंट की फसलें हैं वही डालते हैं, हम योजना ये बना रहे हैं, बल्कि कहा भी है डिपार्टमेंट को कि हम लोग आगे चल के हर एकड़ का डाटा ये हमारे पास होना चाहिए। इवन अगर जमीन खाली भी रह गई है उसका डाटा भी मंगाओ।